यस, जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। मैं योगेश मालविया एंड आपके लिए जो हम कंटिन्यू एसएससी जीडी के रिव्यू और फिजिकल से रिलेटेड अपडेट के लिए वीडियो लेके आ रहे हैं। तो जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ प्रांशु है, ये अभी एसएससी जीडी का फिजिकल देकर आए हैं, जस्ट बाहर आउट आए हैं और इनसे जानेंगे कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या प्रोसेस हुई है, इनका कैसे फिजिकल रहा, कितने बच्चों के बैच बने, कितने पास हुए, कितने की कॉलिंग थी और आज कितने टोटल ओवरऑल लगभग पास हुए और इनका जो ग्राउंड पे रनिंग हुई उसका एक्सपीरियंस कैसा था। हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ भेल ग्राउंड की। हमारे पीछे ही सीआईएसएफ का ग्राउंड है, अभी हम दशहरा मैदान पे खड़े हैं, जस्ट उससे लगा हुआ अटैच है। और अगर किसी को सीआईएसएफ भेल ग्राउंड ढूंढने में मुश्किल होगी तो आप गूगल करिएगा आईएसबीटी बस स्टैंड या तो आपके रानी कमलापति स्टेशन, दोनों से ये बहुत पास है। तो प्रांशु से जानेंगे हम लोग एंट्री से एग्जिट तक इनने कब रिपोर्टिंग करी, कितने बजे एंट्री हुई और उसके बाद एक एक करके क्या क्या हुआ। हाँ प्रांशु सर, हम सुबह 4 बजे पहुंच गए थे। हाँ। तो वहाँ पे पूरी लाइन लगी। फिर उसके बाद फिर 7 बजे तक लगभग एंट्री चालू, मतलब एंट्री 7 बजे तक होती 7 बजे तक होती रही। कोई आज ऐसा भी आया जो बहुत 9-10 बजे पहुंचा, उसको भी अलाउ कर दिया हो, ऐसा भी कोई आया था? नहीं नहीं सर, इतने लेट तो नहीं है। 7 बजे तक जहाँ तक एंट्री थी लास्ट। ओके। उसके बाद जैसे ही हम एंटर हुए तो एंटर होते ही उनने RFID चिप लगाई पैर में। उसके बाद चेस्ट नंबर दिया। ठीक। उसके बाद देन उन्होंने एंटर कर दिया। ठीक है, तो आपका बैचेस कैसे बना है और कितने के बैच बने और लगभग कितने लोग प्रेजेंट थे? बैच सर लगभग 100 के थे। हाँ। 4 बैच थे। हाँ। जिसमें से 3 तो 100 के थे और चौथा वाला थोड़ा ज्यादा का था, मतलब 120 से 150 के बीच के लगभग था। 130-140 अराउंड, मतलब लगभग 400 से 450 लोग आज प्रेजेंट हुए होंगे। कॉलिंग कितने की थी? कॉलिंग 1200 बच्चों की थी। मतलब 1200 की कॉलिंग थी, ये पक्का है? पक्का है। मतलब आप देख रहे हो, पहले तो यही 1/3 कंपटीशन आपका हो गया कि 1200 की कॉलिंग थी और लगभग 450 से 450 लोग प्रेजेंट हुए और 100 से 125 के बीच लगभग, ऐसे 100 के 3 बैच और चौथा बैच जो बचे हुए स्टूडेंट थे लगभग 120 उनका बनाया गया। चलिए नेक्स्ट आगे बताइए कि आपका बैच बन गया, उसके बाद क्या कोई फॉर्म भराया गया, आपको क्या देख के एंट्री दी गई और आगे क्या प्रोसेस हुई वो बताइए। देन उन्होंने एडमिट कार्ड देखा। उसके बाद फिर उनने ये अपने क्या बोलते हैं, दो फॉर्म दिए। फॉर्म में फिल करना था, नेम वगैरह था और मदर का नाम था। मतलब बेसिक डिटेल्स थी, रोल नंबर वगैरह था, उसमें फोटो लगानी थी। ठीक है। उसके बाद फिर लगभग उनने 1-1.5 घंटे वहाँ बिठाला। उसके बाद फिर उनने दूसरे रूम में शिफ्ट किया। ठीक है। वहाँ पे एक छोटे साइज का येलो कलर का पेज था जिसमें थोड़ी डिटेल्स बननी थी अपनी पर्सनली, जैसे पापा का नाम, अपना नाम और रोल नंबर, फोटो, जो डिटेल है बेसिक डिटेल। एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट लग रहा था आपको, आपके आइडेंटिटी कार्ड, एडमिट कार्ड और फोटो के अलावा? नहीं सर, तीनों कुछ भी नहीं लग रहा था। ठीक है। और इस बार जैसे चेंज हुआ है कि पिछले बार हाइट और चेस्ट पहले हुआ था, इस बार स्टार्टिंग में हुआ आपका? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, मतलब इस बार प्रोसेस थोड़ी सी अलग रही और ग्राउंड पे भी हुआ। ठीक है, तो आपके बैच बन गए, उसके बाद कितने देर बिठाला और कैसे कैसे रनिंग? उसके बाद सर पहला बैच 8:15 या 8:30 के लगभग फर्स्ट बैच निकल गया था। जब तक हमारे मतलब फॉर्म फिल हो रहे थे। ठीक है, तो मतलब उनकी प्रोसेस आपसे पहले हो गई थी जी। बैच किसके अकॉर्डिंग बनाया, इसका कुछ अंदाजा लगा कि बैच सर चेस्ट नंबर के हिसाब से था कुछ। हाँ। और टेबल नंबर दिए हुए थे कि मतलब लगभग टेबल थे? 4 टेबल थे। 4 मतलब 4 टेबल पे आपको जाना था, रिपोर्ट करना था और फिर उस हिसाब से आपके बैच बन रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो पहला बैच को रनिंग कराई गई, तो कितने पास हुए उसमें लगभग? सर उसमें पहले बैच में 100 बच्चों का बैच था, उसमें सिर्फ 35 बच्चे पास हुए हैं। 35 पास हुए, ठीक है। सेकंड बैच का कोई आइडिया कितने? सेकंड बैच में सर 45 लगभग पास हुए थे। 45 के, मतलब पहले बैच में आप लोग देख सकते हो 35, सेकंड में 100 में 45 और थर्ड बैच आपका था तो कितने पास हुए? 33 पास हुए। और चौथे बैच में आइडिया कुछ? चौथे बैच में सर चौथे बैच में थर्ड बैच से भी मतलब रेशियो पर बैच गिरता जा रहा है, क्योंकि ग्राउंड बहुत ही ज्यादा खराब है। हाँ। उसमें मतलब गिट्टी है छोटी छोटी जो गड़ रही है, जैसे अगर आप शू पहन के भी जा रहे हो तो शू में भी गड़ रही है वो। और कीचड़ है। हाँ। लगभग 150 मीटर लगभग कीचड़ है। हाँ, मतलब जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ स्टार्टिंग का 200 मीटर अच्छा है और एक कुछ लगभग 150-200 मीटर बहुत ज्यादा खराब है। हाँ। और बहुत ज्यादा छोटा, मतलब लगभग 150 के बाद बहुत छोटा ट्रैक है। हाँ। मतलब जैसे कि आप लोग भाग रहे हो। हाँ। 3-4 लोग भाग रहे हैं साथ में। हाँ। स्टार्टिंग में क्या होता है सर, जैसे 25-25 की 4 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है। तो एक एक करके निकाल रहे हैं सबको। ठीक है। तो बच्चा एक एक करके वो जाता है, मतलब 2 सेकंड की डिस्टेंस पे, गैप में। तो वो पूरा बच्चे मतलब ट्रैक को कवर करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा पूरा ट्रैक ही भरा हुआ, ट्रैक भरा जाता है। जैसे पहला राउंड खत्म होगा तो पूरा अपन को लगेगा कि ट्रैक खाली है। जैसे अपन सेकंड राउंड चालू होगा ना तो पूरा ट्रैक भर जाएगा। ठीक है। क्योंकि अपन अपने आगे लोग जा रहे हैं, अपने पीछे जा रहे हैं लोग, काटने में दिक्कत हो रही है। ठीक। तो सबसे ज्यादा रनिंग में सबसे ज्यादा इशू क्या लगा आपको कि एक स्पेस से आप बता रहे थे कि बहुत कम वाइड, मतलब उसका जो डिस्टेंस है वाइड बहुत कम है, तो बहुत पतली सी गली बन रही है और वहाँ पे बहुत कम लोग, बहुत
ज्यादा लोग एकदम से निकल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या इशू हुआ था, कैसा? वहाँ सर ये कीचड़ की दिक्कत है और ट्रैक बहुत छोटा है, जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो कोई अपन से आगे से स्लो भाग रहा है या तेज भाग रहा है, तो उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि आगे से 3 लोग स्लो भाग रहे हैं, अब अपन को काटना है तो अपन को बिल्कुल साइड में से काटते हुए जाना पड़ रहा है। मतलब आपका वो टाइम टेकिंग और ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा 100 लोगों की भीड़ हो गई ट्रैक पे, तो दिक्कत हो रही है रनिंग जी। और सबसे ज्यादा दिक्कत ये कि ट्रैक गीला है, मतलब कीचड़ है, उसमें पैर धस रहे हैं, अगर आप नंगे पैर भी भाग रहे हो तो पैर धस रहे हैं। आप क्या सजेस्ट करोगे कि जूते में भागना चाहिए, नंगे पैर भागना चाहिए? जिस हिसाब से ट्रैक है कि नंगे पैर भाग रहे, तो आपने बताया कि एक का शायद इंजरी भी हुई, पैर वैर भी टूट गया। सर पैर टूट गया था, 2 से 3 लोगों को मेजर इंजरी हुई है वैसे। हाँ सर, वो क्या है कि गीला है तो पैर में भी रिस्क है और शूज में भी रिस्क है। मैं नंगे पैर भागा था, मतलब क्वालिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन नंगे पांव भागा था, उसमें भी दिक्कत है। उसमें भी दिक्कत हुई है क्योंकि फिर कीचड़ में पैर धस रहा है, एक तो फिर गिट्टी है छोटी वाली वो कर रही है पैर में। और जो शूज में भागे उनका कुछ कैसा एक्सपीरियंस है? शू में भी सर ज्यादातर लोग बाहर हैं, मतलब 30 से 35% रेशियो चल रहा है कि बच्चे पास हो रहे हैं। वो भी ऐसे लोग ही आई गेस पास हो रहे हैं जिनकी ग्राउंड पे 21 मिनट 22 मिनट या 20 मिनट आती है टाइमिंग। और जैसे आप बता रहे थे कि बहुत क्लोज टाइमिंग आई है सबकी, जो 13 राउंड निकले, कितने टाइमिंग में है लगभग? सर 24-10, 24-15, 24-20, 24-3 में तक लोग पास फेल हैं, क्योंकि वॉच वहाँ पे अलाउड नहीं है। अच्छा, 24 के ऊपर 24 के ऊपर हो गए, इतने ऊपर हो गए जी सर। हाँ, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब 10-10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड इससे बाहर हो रहे हैं। चलिए, तो ये हमारा हो गया। अब सबसे बड़ा हम लोग डाउट है जो वॉच, स्टॉप वॉच को लेके, उस पे जानते हैं कि स्टॉप वॉच बिल्कुल यहाँ पे अलाउड नहीं की गई है। बट प्रांशु ने कोशिश करी, क्योंकि इनको खुद पता था कि भाई अगर वॉच नहीं पहनेंगे तो लैप कैसे पता चलेंगे। लैप तो पता चलेंगे, पर टाइम क्या चल रहा है और किस पेस पे हम लैप लगा रहे हैं ये बिल्कुल ही नहीं पता चलता। और 13 राउंड खत्म हो रहे हैं तो पता चला है 26-27 मिनट हो गए, या हमारे कितना टाइम बचा है। ऐसी एक स्टूडेंट ने गलती करी कि उसने 22 मिनट में 12 राउंड लगा लिए थे, उसको लगा कि उसके 13 लैप कंप्लीट हो गए, वो रुक गया और यहाँ उसका टाइम स्टार्ट था। उसको एंड में पता चला कि उसने 12 ही राउंड लैप लगाए, बल्कि आपको 13 लैप लगाने थे। वो पास कर जाता क्योंकि पूरे 2 मिनट उसको बचते। तो ये बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि कोई आपको कोई बता ही नहीं रहा है, इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा है कि आपका समय कितना चल रहा है और आपके लैप कितने बचे। बस आपको मतलब आंख बंद करके, आपको एक तरीके से देखा जाए तो अंधाधुंध आपको 13 राउंड लगाने हैं, और आपको अगर 24 के अंदर आ गए, फाइनल आपका RFID में अगर 13 राउंड में 13 लैप का टाइम अगर 24 मिनट के अंदर आ गया तो आप पास हो गए। तो स्टॉप वॉच का बताया कि प्रांशु कैसा क्या रहा। और सर स्टॉप वॉच तो बहुत कम ही लोग पहने थे, जैसे 100 में शुरू के 1-2 बैच में तो बिल्कुल नामुमकिन ही लोग पहने हुए थे, क्योंकि मैं वहीं बैठा था तो मैंने देखा था। लेकिन थर्ड मेरी शर्ट में तब भी 4-5 लोग पहने हुए थे। ठीक। तो कैसे क्या कोशिश करी, मतलब आप लोगों ने पॉकेट में रखा या वॉच पहने रहे? उन लोगों ने मना किया था, लेकिन अब अपन समझ रहे हैं कि जैसे अगर अपन स्टॉप वॉच नहीं ले जाएंगे तो अपन वैसे ही बाहर है, क्योंकि 13 राउंड लगाने हैं, किस पेस पे लगाने हैं उसका सही आइडिया लग नहीं पा रहा है। तो अगर आप इस वॉच नहीं ले जाओगे तो आप लगभग 70% वैसे ही बाहर हो। मोस्टली जितने तैयारी करते हैं, ये तो सभी भर्ती वाले भी बात करें या प्रोफेशनल भी, सभी लोग स्टॉप वॉच का यूज करते हैं और अपनी 200 का या 400 का या 1000 का कितना भी किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो वो हमेशा अपने टाइम और लैप तो जरूर देखते ही है। तो इतना इनने थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखा के अपनी वॉच जरूर ले गई। आपको भी ये चीज करना है तो आपके एटलीस्ट जो आप शॉर्ट्स पहने हो उसमें पॉकेट होना चाहिए। अगर आपने रख ली जब आपका लैप चालू हुआ तो तुरंत निकाल के आप चालू करके लगा लीजिए, तो एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया जरूर रहेगा। ये अगर आप कोशिश कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये एक आइडिया हमने आपको दिया ताकि आप इतना सा स्मार्टनेस दिखा के कोशिश कर सकते हो। और क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रैक का, और फिर उसके बाद कैसे ट्रीट किया, और स्टाफ कैसा था ये भी थोड़ा? सर स्टाफ तो ठीक था, लेकिन दिक्कत मेन ये है कि 100 बच्चे हैं तो 100 सब अलग अलग टाइम पे निकल रहे हैं। तो किसी को टाइम खुद का नहीं पता, और वो लोग ये नहीं बता रहे हैं कि किसका कितना टाइम है, क्योंकि सबका इंडिविजुअल टाइम है। बस वो मोटिवेट कर रहे हैं, बस वो लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि आपको भागना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको 13 राउंड कंप्लीट करने हैं, उनका कहना ये है। टाइम किसी को बताया नहीं जा रहा है कितना टाइम हो रहा है। जैसे अगर बाई चांस शुरू से 24 मिनट भी हो गए हैं तो आप भाग रहे हो, तो आप वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप पूरा 13 चक्कर लगाओ। जैसे आपने 12 चक्कर लगा दिए 24 मिनट में, तब भी आप 13 चक्कर लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। RFID चिप आपके पैर में लगाई गई? दोनों पैरों में RFID चिप लगाई गई। उससे कुछ दिक्कत हुई या फिर आपको कुछ? थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि थोड़ी वो टाइट हो रही थी। और अपन ने कभी मेरा फर्स्ट टाइम था तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। प्रांशु का इस बार पहला एक्सपीरियंस था, बिल्कुल पहला ही फिजिकल देने का, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे उनको और बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फॉर श्योर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे हम उनका सिलेक्शन का वीडियो भी आपको बिल्कुल डालेंगे, ये पक्का कंफर्म है। ये पहला एक्सपीरियंस था इनका,
और भी अभी बहुत सारी वैकेंसीज है। बात करें दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस और अपकमिंग जीडी भी, और बहुत से एग्जाम है जिसमें वो खुद ही अपने आप को फुल एफिशिएंसी से देंगे। ये इनका पहला एक्सपीरियंस था और थोड़ा कम भी समय दिया गया इनके द्वारा ग्राउंड में। जब रिजल्ट आ गया उसके बाद इनने ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा ये खुद ये मानते कि थोड़ा कम समय ग्राउंड पे दिया गया, वरना ये कर जाते। फिर भी ये काफी स्टार्टिंग में आए थे तो 27-28 मिनट टाइम आती थी, फिर ग्राउंड में इनकी फाइनली 25 के अराउंड आने लगी थी, और यहाँ भी लगभग इनकी यही टाइमिंग आई है, लगभग 25 के अराउंड ही आई है, 30-40 अराउंड ऐसी आई है। तो और कुछ कमेंट्स भी थे। हाँ सौरभ, कुछ तुम ही बता दो पढ़ के। डॉक्यूमेंट में सर कुछ नहीं ले जाना, एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 6 पासपोर्ट लेटेस्ट ले जाओ तो और अच्छी बात है। वैसे 6 की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 फोटो भी अगर आप ले जाओगे तो उसमें काम हो जाएगा। फोटो की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फोटो जरूर रखें। चेस्ट हाइट जिन लोगों का फिजिकल निकल गया उसके बाद हाइट और चेस्ट हो रहा है, उससे पहले कुछ नहीं है। रनिंग से पहले कुछ वो आपके पास आपका बैग रहता है, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है तो खाइए, क्योंकि वहाँ पे मतलब वेट ज्यादा करवाना पड़ रहा है। अगर अपनी रनिंग चारों बैच कितने बजे स्टार्ट हुए और कितने घंटे बिठाए? पहला बैच हुआ 8:15 के लगभग, उसके बाद फिर सेकंड हो गया था 10:15 के लगभग, मतलब लगभग 2 घंटे बिठाए। 2 घंटे, और उसके बाद थर्ड बैच मेरा 12 के बाद चालू हुआ है, वो भी लगभग 2 घंटा, और जो लास्ट में फोर्थ हुआ है 1 बजे। तो 1 घंटे का मतलब आप देख सकते हो, लास्ट फोर्थ बैच को तो 1 बजे, मतलब सुबह 4 बजे से आए और 1 बजे रनिंग हो रही है, और एंट्री भी 4 से 6 तक होते रही है। और जिस हिसाब से मुझे पता चला है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन से, कि लगभग आप 8 बजे तक भी एंट्री ले सकते हो लास्ट, क्योंकि तब तक बैच की प्रोसेस बनने की प्रोसेस चल रही होती है। सर 4 बजे जाने में कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है अपना। अपन सुबह 4 बजे, मैं भी आज सुबह 4 बजे आया था, लेकिन मेरी एंट्री 7 बजे हुई है। 7 बजे हुई है और थर्ड बैच में हुई, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बोलते हैं बैठ जाओ, आधी एनर्जी तो वो लाइन में ही वेस्ट हो जाती है। उसके बाद फिर अपन ये डॉक्यूमेंट वगैरह करते हैं। अब मैं सुबह 4 बजे आया था और मेरी 12:15 बजे रनिंग हुई है। बिल्कुल तो आधे ज्यादा मैं उसमें थक गया था, क्या है कुछ खा के आते नहीं है। हाँ, तो ये सुना होगा आपने प्रांशु की बात। होपफुली आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से, और कोई भी आपके अगर डाउट रहे तो जरूर कमेंट सेक्शन मतलब कमेंट करिएगा, तो हम वो भी प्रांशु से क्लैरिफाई करके डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जेन्युइन वीडियो है, आपको जब भी जो रिजेक्ट होंगे ऐसे इनको रिजेक्शन स्लिप दी गई है, और जो पास वाले स्टूडेंट है अभी तक अंदर ही है, अभी तक उनको बाहर नहीं छोड़ा गया है। प्रांशु थर्ड बैच में थे, अभी लगभग बज रहा है लगभग 5 बज रहे हैं, इनको लगभग 4:30 के बाद छोड़ा गया है, और अभी चौथा बैच शायद में भी छूट गया होगा, उसके बाद पास वालों को छोड़ेंगे। तो अभी ये मान के चलिए कि आप अपनी पूरी तैयारी से आइए, बैग में अपने खाने पीने पानी की व्यवस्था बिल्कुल रखिए। अंदर वॉशरूम और पानी की व्यवस्था कैसी थी कुछ बताइए? पानी की तो ठीक थी, लेकिन वॉशरूम की व्यवस्था तो कुछ नहीं थी। अपन को जाना है तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी काफी कमी है यहाँ पे। जी सर, ये चीज अगर कोई उच्च अधिकारी अगर सीएसएफ भेल के अगर देख रहे होंगे हमारा वीडियो, तो उनसे हमारी गुजारिश है कि जरूर थोड़ा सा ट्रैक को जरूर रिपेयर करें, क्योंकि बच्चे इतनी मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और कट ऑफ से 10-10, 12, 15 नंबर लेके आते हैं, और अगर फिजिकल में बाहर हो जाए तो उनका पूरा साल बर्बाद होता है, फिर उनको अगले साल लगना पड़ता है। तो हमारी गुजारिश है कि पानी की व्यवस्था, एटलीस्ट बेसिक व्यवस्था, वॉशरूम, पानी और ट्रैक थोड़ा सही हो तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि बारिश, आज सुबह भी बारिश हो रही थी और 1 से 2 बैच तो बिल्कुल हल्की बारिश में ही दौड़े हैं। और एक चीज और पता चली थी कि ट्रैक में दौड़ते दौड़ते भी थोड़ा सा रिपेयर किया जा रहा था दौड़ते दौड़ते में, तो ये चीज क्या हुई? जी सर, जैसे अगर पहला बैच हो गया है तो उसके बाद पहले बैच के बाद जैसे ये 2-2 आवर्स के इंटरवल हैं, क्यों है? क्योंकि जैसे पहला बैच हुआ, हाँ, उसके बाद वो थोड़ा ग्राउंड में दिक्कत आ गई, तो फिर वो लोग आए, उन्होंने थोड़ा रिपेयर किया, बजरी वगैरह डाली, गिट्टी वगैरह छोटी छोटी, हाँ, उसके बाद फिर सेकंड बैच चालू हुआ है। और ये चीज हमें पता चली थी कि पहले बैच में तो रनिंग करते करते में ही आपको डाल दिया, जैसे पैर अगर धस गया, वहां पे गड्ढे हो गए, तो आपके रनिंग करते करते में ही वो लोग तगाड़ी से डाल दे रहे थे और डस्ट से रिपेयर कर रहे थे। ये और दिक्कत हो रही थी कि कोई बंदा रनिंग कर रहा है और एकदम से उसके सामने डस्ट डाल दे रहे हैं और फिर वो एकदम से साइड से निकल रहा है, तो उसका समय जा रहा है। ये समय मतलब इतने दिन की प्रैक्टिस करके, मेहनत करके बच्चे वहां पहुंचे हैं, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टाफ को एटलीस्ट ग्राउंड को रिपेयर और इतना तो सपोर्ट करना चाहिए। अब बात करें कि जो भी रिजेक्ट होंगे उनको एक रिजेक्शन स्लिप देगी, और ऐसे सिलेक्ट होंगे उनको भी मिलेगा कि आपका यहाँ पे स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, इनका यहाँ पे फिनिश टाइम लिखा हुआ है, फिर नेट टाइम कितना लगा और आपके लैब्स कितने हुए, ये चारों चीज मेंशन होगी। फिर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का भी सिग्नेचर होगा, और जो अथॉरिटी होगी, ऑफिसर होगा यहाँ पे सिग्नेचर उनका भी होगा, जो कि यहाँ पे सीनियर कमांडेंट की सिग्नेचर भी है यहाँ पे। तो ये आपको एक रिजेक्शन फॉर्म मतलब एक स्लिप भी दी जाएगी, जिसमें आपका नाम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर सभी कुछ मेंशन है, और जो भी सिलेक्ट होंगे उनको भी एंड में दिया जाएगा। कोशिश करेंगे जो भी पास हुआ उनका भी एक बार हम लोग इंटरव्यू ले कि आपका हाइट एंड चेस्ट किस टाइप से हो रहा है, क्योंकि सुनने में आया इस बार डिजिटली भी होने वाला है। यस सर, डिजिटल का ही सुना था मैंने, डिजिटल होने वाला है हाइट एंड चेस्ट। ओके, तो ये थोड़ा सा डिजिटली होगा, वो कैसे क्या हुआ है ये इस पे हम लोग बात करेंगे। कल भी काफी सारे हमारे स्टूडेंट का भी फिजिकल है, और 23 तारीख को लगभग 10 से 12 स्टूडेंट्स का हमारा फिजिकल है,
तो उस पर भी आपको अपकमिंग डेज में कैसे क्या ग्राउंड प्रिपेयर हुआ है और रिपेयर हुआ है उस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो वीडियो चैनल पर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे एसएससी जीडी से रिलेटेड, और कोई भी चेंजेस अगर होता है तो बिल्कुल आपको बताएंगे। तो स्टार्टिंग में जब आप लोग ग्राउंड में गए तो अगर ऐसा कुछ आपने सोचा था कि कुछ हल्का सा ऑब्जेक्शन करे या फिर हम लोग कुछ कोशिश करें कि ग्राउंड थोड़ा ठीक रहे या हमारा और डिले हो जाए, ऐसे कुछ किसी बच्चों ने कुछ कोशिश करी? बच्चों ने कोशिश तो की थी, लेकिन जैसा कि पहले और दूसरे बैच हो चुके थे, हाँ। तो हम लोग समझ गए थे कि कुछ होना है नहीं है, दौड़ाएंगे और उन्होंने बोला भी था कि RFID से होगा। सीनियर अधिकारी उन लोगों ने कुछ ऐसा आपको बोला कि आपको दौड़ना ही है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं आपका? वैसा यस सर, उन्होंने ये भी बोला था कि भाई वो दौड़ना है तो आपको यहीं दौड़ना है, क्योंकि RFID यहीं पे यूज होगी, और हम लोग जितनी कोशिश कर सकते थे उतनी हमने कोशिश की है। अब ग्राउंड गीला है तो उन लोगों ने ये बोला कि जैसे कल बारिश हुई थी, तो ग्राउंड गीला है तो उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको दौड़ना यहीं पड़ेगा। जी, तो यही इन्फॉर्मेशन प्रांशु ने काफी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी। और कोई इंपॉर्टेंट आप सजेशन देना चाहोगे किसी को, कोई भी जिनका अपकमिंग फिजिकल हो? सजेशन कुछ नहीं सर, यही है कि ग्राउंड तो थोड़ा गड़बड़ है, तो अगर आपकी 20-21-22 टाइमिंग आ रही है तो आप अच्छे से फिजिकल दोगे, लेकिन अगर आप 23 से 24 के बीच में हो तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है सर, क्योंकि मेरी भी लगभग 25 के लगभग आ रही थी और मुझे आज कॉन्फिडेंस था कि मैं मार के आऊंगा। लेकिन लास्ट में वो ग्राउंड इतनी दिक्कत कर रहा था कि पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया। राउंड होते जा रहे होंगे, 100 लोग जब 8-10 राउंड उस पे लगा ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्राउंड धंसते जा रहा है, उसमें कीचड़ बनते जा रहा है, तो वो दिक्कत सबको होते जा रही है। स्टार्टिंग के 4-5-6 राउंड में इतनी दिक्कत नहीं हो रही जितने लास्ट के 4-5 राउंड में, क्योंकि शुरू में एनर्जी रहती है तो कोई अपन को तो दिक्कत समझ में नहीं आती, लेकिन लास्ट में जब थक जाती है बॉडी और वो ग्राउंड धस रहा है, अपना पैर बैठ रहा है और ग्राउंड गीला है और बजरी डली हुई है उस पे, तो लास्ट में तो बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ पे जाना। तो काफी डिटेल में प्रांशु ने पूरी डिटेल बताई है। होपफुली आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और गर्ल्स का भी एंड में फिजिकल्स है, तो उनके लिए भी हम लोग अपडेट लेके आएंगे, क्योंकि उनका 1600 मीटर का ट्रैक रहेगा, तो उस पे कैसे क्या यहाँ पे ग्राउंड प्रिपेयर होगा। बाकी RFID से सभी का फिजिकल होना है, ये कंफर्म है, क्योंकि अब पहला दिन अगर हो गया तो आप चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ हो, भले डिले होगा, ग्राउंड वो सुखाएंगे, बट अब ग्राउंड पे ही होगा, ये कंफर्म हो जाए। तो जो भी जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने 4 राउंड, मतलब आपके जो 400 का अगर है तो 12 राउंड की, और 12 ऑब्वियसली मोस्टली जगह 400 का एक ट्रैक होता है, तो 12 राउंड की आप प्रैक्टिस करिए। बिना वॉच के प्रैक्टिस कर पाए तो बिना वॉच के करिए 1-2 बार, और वॉच लगा के करना है तो वो भी करिए, क्योंकि वॉच इन केस लक पे डिपेंड करेगा, आप अंदर ले गए ट्रैक पे तो ठीक, वरना आपके बैग में जाएगी। बाकी और कोई भी अगर क्वेरी रहे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, और लाइक भी करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव।